What's up, all my MBA aspirants? Welcome to MBA Wala by Physics Wala. This is Amit Rora, your VARC expert right here, right now. And people, welcome back. आज का दिन very exciting. आज का दिन हम शुरू कर रहे हैं कैट फ्लेवर का पैरा जंबल्स का टीटा फॉर्मेट. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. टीटा बोले तो नॉन एमसीक्यू. ओके, फॉर एवरीबडी जो अभी तक अगर कोई वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके प्रीवियस वीडियो जरूर देखना. ठीक है, पिछली बार हम लोगों ने करा पैरा जंबल्स का एमसीक्यू वाला. ठीक है, आज हम करेंगे पैरा जंबल्स नॉन एमसीक्यू. दैट्स इट, दिस इज द रियल डील. एकदम कैट की फील, कैट की चालाकी एंड फुल धमाल होगा, फुल मस्ती होगा राइट हियर राइट नाउ. तो आज के वीडियो में क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले आपको एक ओवरव्यू दे देंगे कि टीटा क्वेश्चंस वीएआरसी में किस प्रकार के आते हैं. ठीक है, टीटा मतलब कि टाइप इन द आंसर, जिसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे. थोड़ा डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, बट नेवर फियर, एमबीए वाला इज हियर. ठीक है, आपको पैरा जंबल्स नॉन एमसीक्यू में पूरा कॉन्सेप्ट बता देंगे. ठीक है, इन द सेंस क्या करना है, कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है. 100% सिंस मेरे फाउंडेशन बैच के रॉक स्टार्स इधर ही है, मैं आपको दूंगा किलर स्ट्रेटजीज. माइंड यू, मेरे स्ट्रेटजीज आर सफिशिएंट फॉर यू टू एस द कैट. एस द कैट बोले तो 100% लाने के लिए सफिशिएंट है, ये मेरा प्रॉमिस है यू गाइस. ठीक है, एंड फाइनली ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे. एंड तक रुकना, सॉल्व करना, मुझे लाइव चैट में आंसर देना, कमेंट सेक्शन में आंसर देना, फुल धमाल, फुल मस्ती करना, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, चलो मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन वैसे आपको मैं पता हूं. नॉनदलेस माय नेम इज अमित रोहरा. आई एम योर VARC, दैट इज वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सपर्ट. मेरे पास है 12 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस इन टीचिंग ऑल द डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स, दैट इज कैट, जीमैट, JRE, LSAT वगैरह वगैरह. हमने बहुत सारे कॉल गेटर्स को ट्रेन किया है इन पर्सनालिटी एंड प्रोफाइल बिल्डिंग, जब उनको कॉल आया फॉर IIMs एंड अदर प्रीमियर B schools. एंड फाइनली आई एम ऑल्सो विजिटिंग फैकल्टी फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट इज MBA फुल टाइम इन नेशनल एंड इंटरनेशनल MBA एट डिफरेंट प्रीमियर B schools. चलिए ओके, अब शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम. तो टीटा क्वेश्चंस आर वेरी न्यू. ठीक है, टीटा क्वेश्चंस में बेसिकली क्या होता है, बाय द वे टीटा मतलब के नॉट थीटा भाई साहब, ये वाला थीटा मत सोचना, नहीं ये कौन नहीं है, टाइप इन द आंसर, तो शॉर्ट फॉर्म है. ठीक है, बेसिकली VARC में 7 से 10 टीटा क्वेश्चंस आते हैं. बेसिकली ऐसे समझ लो कि आरसी का सेक्शन छोड़ के काफी सारे टीटा के सवाल आते हैं. आरसी ही अभी तक टीटा में नहीं आता है. ठीक है, अच्छा, बेसिकली आपके टीटा के सवाल टाइप इन द आंसर में ये 3 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. पैरा जंबल्स, जिसका पिछली बार इंट्रो मैंने करवा दिया है. प्लीज पैरा जंबल्स का पहले एमसीक्यू वाला सेशन देखना, उसकी डीपीपी सॉल्व करना, कॉन्फिडेंस लेना, उसके बाद यहां पे आना. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर नहीं देखा है अभी मत जाओ, अभी देखो, बट डोंट फॉरगेट टू वॉच द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो. ठीक है, पैरा समरी, जहां पे आपको पैराग्राफ दिया जाता है, उसका आपको समरीज दी जाती है, आपको ऑप्शन टाइप करना है. काइंड ऑफ सिंपल है. ऑड सेंटेंस आउट या तो मिसफिट बोले तो 5 सेंटेंसेस दिए होंगे, उसमें 4 विल फॉर्म अ मीनिंगफुल पैरा. एक सेंटेंस उसमें नहीं बैठेगा, यू हैव टू की इन विच इज द सेंटेंस, A और B और C और D और E और 1 2 3 4 5 जो मिसफिट है. बेटा इन सब में ये है बड़ा आसान, ये है बड़ा आसान. पैरा जंबल्स नॉन MCQ है, एक नंबर का पठान. एक्चुअली पठान नहीं, उसमें जो विलन था उसका नाम क्या था हमको याद नहीं है. ठीक है, ओ माय गॉड, इट इज टफ. ठीक है, इट इज कंफ्यूजिंग, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, बहुत सारे ट्रैप्स हैं, आप फंस सकते हो अलग अलग जगहों पे. आज सीखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे आपको कैसे बचाएंगे एंड फुल मार्क्स लेके आने हैं. माइंड यू, अमित सर आपको ये नहीं बोल रहे बेटा स्किप करो, मैं कभी स्किप करने को नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि इसमें डेंजर है, सोच समझ के जाना, एंड कैसे जाना है वो आपको बता देंगे. ठीक है, ओके, टीटा की बात करते हैं तो इट इज टाइप इन द आंसर, ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन MCQs. नॉन MCQs का मतलब है इसमें आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, लेकिन आपको आंसर टाइप करना है खुद से. एंड नॉन MCQ मतलब पैरा जंबल्स में आपको ऑप्शंस नहीं देंगे यार. तो पैरा जंबल्स में याद है आपको ऐसे होता था कि देयर इज सेंटेंस A एंड B एंड C एंड D, याद है. उसके बाद हमको आते थे DBCA और ADBC और समथिंग. ये नहीं आएगा बबुआ, बहुत प्रॉब्लम है. दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, और आज हम लोग वो करने वाले हैं, बट नॉनदलेस. ठीक है, अच्छा,
प्लीज रिमेंबर ये आया था IIM अहमदाबाद, ऑफ कोर्स वो नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे ऐसी हरकतें हमारी जिंदगी के साथ। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था नॉन MCQs पहली बार 2015 में। गाइस जस्ट इमेजिन ना, जस्ट इमेजिन 2015 का समय, पैंडेमिक वगैरह किसी को पता भी नहीं है, लाइफ नॉर्मल थी यार, अच्छी थी। एनीवेज, आप कैट देने गए हो और आप फुल जोश में गए हो एंड आपके पास पहली बार लाइफ में ऐसा सवाल आया है, भाई साहब हिल गए थे सारे के सारे बच्चे, मतलब फैकल्टीज भी हिल गए थे। एवरीबडी वाज लाइक OMG। सो ये आया था, बट ठीक है ठीक है, जो भी आएगा हम तोड़ देंगे फोड़ देंगे, नथिंग न्यू, नॉट अ बिग डील। ऑलराइट, अब आते हैं हमारे कैट के पैरा जंबल्स पे। व्हाई एम आई कॉलिंग दिस एज कैट? पिछली बार जो हमने किया था पैरा जंबल्स MCQ, वो है ओमेट्स, ठीक है। सो आपका स्नैप, आपका एनमैट, आपका CT, CMAT, टिस्टनेट, IIFT, जैट, उन सब में पैरा जंबल्स MCQ आता है। ओनली कैट में, प्लीज अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर मेरे सारे MBA एस्पिरेंट्स, पैरा जंबल्स में नॉन MCQ आता है। दैट इज वाई द टाइटल, दैट इज वाई द लेबल, ठीक है। सो 100% ये बहुत डिफरेंट है पैरा जंबल्स ऑफ ओमेट से। अगेन पैरा जंबल्स ऑफ ओमेट्स वो वाला सेशन देख लेना, हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। इट इज नॉन MCQ टाइप्स। नॉन MCQ का मतलब है, अर्थ है 4 सेंटेंसेस, ना सर ना पैर, ना अता ना पता, ठीक है, नो शकल अकल, आपको दे आपको सीधा नीचे एक ब्लैंक बॉक्स होगा, यू हैव टू टाइप इन द आंसर। आपको पूरा सीक्वेंसिंग करना है, आपको बना के लगाना है। इज इट 2413, इज इट 1324, इज इट 4321, और अगर आपका एक भी जोड़ा जोड़ी गलत हुआ यू गेट जीरो। जीरो क्या, अरे यू गेट, हाँ इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं, सॉरी यू गेट जीरो, यू गेट जीरो। यू विल नॉट, इसमें आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो आपको +3 मिलेगा या तो 0 मिलेगा, ठीक है। लेकिन भाई साहब थोड़ा प्रॉब्लम है, वो क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है। आपको दिए होंगे एक सेट ऑफ सेंटेंसेस जिसमें होंगे नंबर्स 4, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से अभी तक हाँ आ भी चुका है, करेक्ट करेक्ट, 5 सेंटेंस एंड 6 सेंटेंस पैरा जंबल्स भी आ सकता है, 100% आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली मोस्टली 4 सेंटेंस के पैरा जंबल्स ही आते हैं। दिस इज व्हाट आवर सेफ प्रेडिक्शन इज, ठीक है। 4 सेंटेंस मतलब 1 2 3 4 ABCD, एंड काम बड़ा आसान है, दैट इज द बेस्ट थिंग, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन काम बड़ा आसान के बाद काम करना बड़ा मुश्किल है यू गाइस, कि यू हैव टू अरेंज देम इन द राइट लॉजिकल। ये 2 शब्द मेरे हैंड्स डाउन फेवरेट है, क्योंकि इसी में जान निकल जाती है सारे स्टूडेंट्स की, अच्छे अच्छों की। पहली बात तो उनको राइट ऑर्डर में लगाओ, उनको लॉजिकल ऑर्डर में बिठाओ, उनके बारे में सोचो, ठीक है। एंड एज इफ दैट इज नॉट इनफ, और आपने इतनी मेहनत कर रखी है टू मेक देम इनटू अ कोहेरेंट पैरा, स्ट्रगल है यार, इट इज नॉट सिंपल, इट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन नॉनदलेस डू नॉट फेयर, अमित सर इज हियर, इसको करेंगे, ठीक है। सो अभी आपको थोड़ा ना, इसीलिए मैंने अभी तक क्रिटिकल रीजनिंग का मॉड्यूल क्यों किया है, ठीक है। मैंने आपको बार बार, जबकि क्रिटिकल रीजनिंग आता भी नहीं है कैट में, डायरेक्टली नहीं आता है, इट्स बिकॉज आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट थिंकिंग क्रिटिकली। क्रिटिकल थिंकिंग रखोगे ना तो ये सब आ पाएगा, RC भी आ जाएगा, दैट इज द बेस्ट पार्ट, ठीक है। तो इसीलिए आज वो सारी की सारी थिंकिंग एस्पिरेंट्स लगानी है, यूज करनी है, सॉल्व करना है, एंड माशाल्लाह DPPs तो एक से एक है, नॉन MCQ है, यू हैव टू टाइप इन द आंसर। या तो आप पूरी तरीके से सही होगे या तो पूरे तरीके से गलत होगे, दैट इज द स्ट्रगल, बट दैट इज कैट, ठीक है। चलिए बहुत एक्साइटमेंट हो रही है सर, आप ना खाली नेगेटिव नेगेटिव बता रहे हो। अच्छा ठीक है, थोड़ा आपको पॉजिटिव भी बताएंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, प्लीज रिमेंबर, ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी ये सिंबल देखते हो ना मेरे PPT पे यार, मेरे स्क्रीन पे, मेरे कंटेंट पे, थोड़ा डर जाया करो, क्योंकि भाई साहब खतरे की घंटी है, KKG, खतरे की घंटी, ठीक है। तो देखो नॉन MCQ जो होते हैं ना, एक्सपर्ट्स का बोलना ये है कि ये है एक हनी ट्रैप। हा। देखो बेटा, ट्रैप मतलब होता है फंसना, है, ट्रैप मतलब कि जिसमें आप गिर जाते हो। हनी ट्रैप मतलब के मीठे तरीके से फंसते हो, आपको पता भी नहीं चलता है कि आप फंस चुके हो, दैट इज कॉल्ड एज अ हनी ट्रैप। तो इसीलिए कैट ने इंट्रोड्यूस करा, और कैट ने ये लॉजिक, क्योंकि हमने कैट को पूछा कि क्या है, अभी तक कम टॉर्चर करे हो हमारे बच्चों को जो और तुम कर रहे हो। तो कैट ने बोला देखो, हम समझते हैं कि हमारे बच्चों को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन कैट ने बोला देखो,
हमने इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखे हैं। तो बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट होती है, सर सर प्लीज ओके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सही निकला तो सही निकला, गलत निकला तो गलत। अरे बेटा बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्लीज रिमेंबर इट इज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, अगेन मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, मैं 100% ये नहीं बोलूंगा कि स्किप करना है लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ करना है। ठीक है, मैं आपको डेंजर्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने हमेशा एक चीज मेंटेन की है, वॉरियर वो होता है जिसको पता होता है कि बैटलफील्ड से अटैक कहां होने वाला है। वॉरियर वो होता है, अच्छा वॉरियर, नॉट जस्ट वॉरियर, ठीक है, वो होता है जिसको ये बताता है उसके खुद के पार्ट में, बॉडी में कहां कहां वीक पॉइंट्स है। यू गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस। ठीक है, तो 100% देयर आर नो पेनल्टी, मतलब कि अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो आपको मिलेगा 0, अगर आपका आंसर सही है तो आपको मिलेगा +3, बस। सो दिस इज फन, इसीलिए इसको बोलते हैं हम हनी ट्रैप, जहां पे बच्चे मीठे तरीके से फंस जाते हैं। चलना देखते थे ना, करने में क्या जाता है, ठीक है, बट करो करो 100%, लेकिन ज्यादा समय देके दिमाग खर्चा करके नहीं करना। ठीक है, अच्छा, बेस्ट थिंग, अमित सर का गुरु मंत्र है, एक्सपर्ट ओपिनियन है, प्लीज टेक इट फ्रॉम अ फैकल्टी, दैट इज ओनली वे टू गेट ओवर दिस इज बेटा प्रीवियस ईयर्स के कैट टीटा क्वेश्चंस, हमारे डीपीपीज, मॉक टेस्ट सीरीज, जितने ज्यादा सॉल्व करोगे उतना आपको फ्लेवर पता चलेगा, पैटर्न पता चलेगा, ठीक है, ऑथर का पीओवी पता चलेगा, स्टाइल ऑफ थिंकिंग पता चलेगा, एंड आप में आएगा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप कर पाओगे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सेंटेंसेस को लगाना। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज वेयर आई वांट यू ऑल टू रीच एंड दैट इज व्हाट आई वांट यू ऑल टू गेट एट। समझ में आ रहा है? सो ये बहुत क्रूशियल और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो टीटा क्वेश्चंस को हमेशा, जो हर सेक्शन के हैं, नॉट जस्ट वीएआरसी, क्वांट के हो गए, एलआरडीआर के हो गए, आई डोंट थिंक अभी तक कोई भी फैकल्टीज ने टीटा शुरू किया होगा, क्योंकि मैंने शुरू किया है, क्योंकि बहुत जरूरी है, आता है, 100% आता है। अगर 7 से 10 सवाल आपके आते हैं तो मतलब कि आपका वीएआरसी का 33% टीटा है, 67% एमसीक्यू है ना? तो इसको अभी से शुरू कर दो। ऑल आई एम आस्किंग यू टू डू इज क्रिटिकल थिंकिंग रखना है, आपको कंडीशन करना है अपने माइंड को उस एंगल से सोचने के लिए, एंड यस यूज्ड टू होना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। चलिए सर, इसमें इतना स्पेशल क्या है, आप जो इतना पटर पटर कर रहे हो? ठीक है, तो अगेन मैं ये ऐलान कर रहा हूं, मैंने आपसे कभी ना झूठ बोला है, ना मैं कभी आपको शुगर कोट करूंगा। चलो झूठ तो नहीं बोल सकता, मैं तो टीचर हूं, हेलो सर, शुगर कोट नहीं करूंगा। मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूं राइट हियर ऑन यूट्यूब, ऑन बिहाफ ऑफ अस, दीज आर द टफेस्ट ऑफ द नॉन एमसीक्यू, हैंड्स डाउन। दिस इज गुड न्यूज, मैं फिर से डिस्करेज नहीं कर रहा हूं यू गाइस, मैं बोल रहा हूं दिस इज द बेस्ट न्यूज, क्योंकि इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करो। वंस अगेन इतना याद रखना, मेरे रॉक स्टार्स ने इसमें आग लगा दी है। आई हैव स्टूडेंट्स हु स्वेयर कि सर पैरा जंबल्स तो वाइब है, तो तुम करो। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप कंफर्टेबल ना हो जाओ। ठीक है, एंड इसको इतना ज्यादा प्रैक्टिस करो, एंड यस देयर इज अ चांस कि आप इसको तोड़ सकते हो। देयर इज अ चांस कि पैरा जंबल्स टीटा आपको कट ऑफ के उस पार ले जाए, नॉट आरसी, ट्रस्ट मी। तो करेंगे यार, ठीक है। तो ये टफ तो है, पैरा जंबल्स को बेस्ट सॉल्व करते हैं ऑप्शंस के साथ। यार याद है जब भी हम लोगों ने पिछली बार का सेशन करा था, कितना मजा आया था? ठीक है, अगर आपको याद है, मैंने आपको सिखाते सिखाते भी, अगर समझो के 1 3, ठीक है, 4 2, ठीक है, उसके बाद क्या 4 3 1 2, ठीक है, उसके बाद समझो कि अगर 4 1 2 3, अगर ये ऑप्शंस थे, मैंने आपको पहले पहले बताया कि 3 4, ठीक है, और 4 3 को देख लो, क्योंकि ये जोड़ा जोड़ी लग रहा है। पहले पहले देख लो 3 4 पहले आता है कि 4 3 पहले आता है, मतलब साथ में तो जा रहा है, ऐसा हिंट आ रहा है मेरे को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अलग अलग जो भी है, 4 ओपनर हो सकता है, क्लोजिंग हो सकता है। ऑप्शंस में से हमने कितने हिंट्स निकाल ली, मैंने आपको स्ट्रेट अवे बोला था, गो टू ऑप्शंस, ऑप्शन से शुरुआत करो, ऑप्शन से अपने जोड़े उठाओ, क्योंकि ऑप्शंस आपको बहुत सारे हिंट देते हैं। ऑप्शंस हेल्प अस टू सॉल्व, ऑप्शंस गिव अ वेरी बिग हिंट। बेटा इसमें आपकी जड़ ही निकल गई, आपको हिंट ही नहीं मिलेगा। कितनी बेकार बात है। ठीक है, तो ये बात है। तो पैरा जंबल्स बिकम्स हाईली टाइम कंज्यूमिंग, बिकॉज मेरे हिसाब से ना बेटा, आप ब्लाइंड खेल रहे हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो मैदान में रात को बिना फ्लड लाइट्स के। अभी बिना फ्लड लाइट्स के मतलब कि आपको थोड़ा बहुत दिखेगा, थोड़ा बहुत नहीं दिखेगा, कभी कभी बॉल दिखेगा, कभी कभी बॉल अंधेरे में गुम हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है।
So options is that फ्लड लाइट्स ऑफ क्रिकेट इन द नाइट. अभी आप सोच लो बिना उसके नॉर्मल लाइट से भी आप नहीं खेल सकते. यू नीड फ्लड लाइट्स फॉर परफेक्ट विजिबिलिटी. ये वो प्रॉब्लम है. ठीक है. अच्छा, वैसे जहां पे एमसीक्यू होते थे, ठीक है, वहां पे आप सेंटेंसेस को पढ़ो ना पढ़ो चलेगा. ऑप्शंस में खेलते हैं ना सर. ऑप्शंस चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं. अच्छा, वन टू ऑप्शंस आर स्टार्टिंग फ्रॉम फोर. ठीक है, समझो मैंने इतना पता कर लिया, कॉन्फिडेंटली कंक्लूड कर दिया कि भाई साहब ओपनिंग सेंटेंस तो फोर ही है सर. बात ही खत्म. ऑटोमेटिकली दो ऑप्शन निकल गए. अचानक अभी मुझे खाली इतना दिखता है कि फोर के बाद थ्री आएगा कि फोर के बाद वन आएगा. फोर के बाद थ्री आएगा, सो इट इज दिस ऑप्शन. फोर के बाद वन आएगा, इट इज दिस ऑप्शन. खत्म. मुझे टू और थ्री पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. 50% ऑफ द क्वेश्चन इज वेस्ट. नॉट हियर. नॉट हियर राजू. ये बड़ी प्रॉब्लम है यार, ये बड़ी प्रॉब्लम है. क्योंकि आपको पूरा का पूरा सेंटेंस को, सारे सेंटेंसेस को पढ़ना पड़ेगा. उसके बाद आपको अरेंज करना पड़ेगा. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स इज वेरी हाई एंड आई टेल यू व्हाई. आई टेल यू व्हाई. बड़ा मजेदार है ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं. समझो आपने कर कुट के मर खप के दो जोड़े बना दिए. आपने बनाया कि सर 4-3 एंड आपने बनाया सर 2-1. ये तो दो जोड़े है ही है. फोर के बाद थ्री और टू के बाद वन तो आएगा ही आएगा. क्योंकि मैं कैट हूं और आपकी जिंदगी के साथ अटल पटल करने में मुझे बड़ा मजा आता है. तो बेटा याद रखना, अभी आपको डिसाइड करना है कि पहले 4-3 आएगा कि पहले 2-1 आएगा. मतलब कि पहले 4 आएगा कि पहले 2 आएगा. मतलब कि 4 और 2 में से ओपनर इंट्रोड्यूसर कौन है. एंड दोनों के दोनों विल लुक सेम टू यू. ट्रस्ट मी. ये बड़ी दिक्कत है. यू विल एक्चुअली थिंक ओ माई गॉड, फोर भी शुरू कर सकता है, टू भी शुरू कर सकता है. मतलब इट कैन बी क्या 4-3-2-1, इट कैन बी 2-1-4-3. अभी सोचो समझो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखो. अगर फोर शुरू करता है, आपको देखना है कि थ्री और टू में क्या रिलेशन है. अगर टू शुरू करता है 2-1-4-3, आपको देखना है कि वन और फोर में क्या रिलेशन है भाई साहब. मतलब कि थ्री के बाद टू आना चाहिए कि वन के बाद फोर आना चाहिए. एंड उसके बेसिस पे तो अभी तक मेरे ख्याल से आपका दिमाग घूम रहा होगा होगा तो ये मैं आपको चैलेंजेस बता रहा हूं. बट आई विल स्टिल गिव यू शॉर्टकट्स. आई विल गिव यू स्ट्रेटेजीज. वी विल सॉल्व. कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है. तोड़ के आएंगे यार. पर लेकिन चैलेंजेस है, पहले चैलेंजेस भी सुन लो, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कहां कहां फंस सकते हो. ठीक है. बेस्ट एडवाइस, ये अमित सर का एक्सपर्ट एडवाइस है. टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट. लक्ष्मण रेखा नहीं है, आपके ऊपर है. इसको एंड में सॉल्व करो यार. ठीक है. इसके साथ शुरू मत करो कम से कम, क्योंकि आपका टाइम इतना जाएगा. आपकी एक्यूरेसी पे इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है. भले नेगेटिव मार्किंग नहीं है, +3 का चांस है. मतलब समझो, अगर समझो 3 पैरा जंबल आ गए, आपने तीनों तोड़ दिए, तो +3 +3 +3 9 मार्क्स. यू आर ऑलमोस्ट एट 70-80 परसेंटाइल ऑलरेडी. अभी आपको खाली एक पैसेज तोड़ना है और आप सीधा बन गए 95 अबव. लेकिन ये किंतु परंतु ये बहुत बड़ा गैम्बल है, क्योंकि आपने टाइम बहुत ज्यादा ले लिया. लोगे ही. बट ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है. ठीक है. अभी तक सर आपने बहुत ज्यादा डिस्कस करा है, हमें बहुत ज्यादा गुस्सा है. मैं वीडियो बंद करने वाला हूं. बंद बंद करो. क्यों? क्योंकि अभी स्ट्रेटजीज आपको जहां पे वीकनेस बताएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, उधर ही आपको योद्धा बनाएंगे, स्ट्रांग बनाएंगे, ब्रेव बनाएंगे. तो ये किस खेत की मूली है? अभी सर स्ट्रेटजीज बता दो. दीज आर एब्सोल्युटली किलर. इसको हैक्स के तौर पे ले लो, शॉर्टकट्स के तौर पे ले लो, बेसिकली ले लो, क्योंकि मैं आपको 100% दिला के रहूंगा. 100%. क्यों नहीं? क्योंकि मेरे को मेरे रॉक स्टार्स का ये नहीं चाहिए कि दे आर डिपेंडेंट. सर हम तो ना खाली पैरा समरी पे डिपेंडेंट है, सर हम तो ना खाली आरसी पे डिपेंडेंट है. आई एम सॉरी. डिपेंडेंसी सब पे रखो तो ही तोड़ पाओगे. अगर मजा आ रहा है और समझ आ रहा है, एंड इफ यू आर अग्रीइंग विद मी, लाइव चैट में एक इमोजी लगाओ यार. गिव मी अ हार्ट, गिव मी फायर इमोजी, गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ मसल. कुछ तो दे दो यार. कमेंट सेक्शन में एक इमोजी लगा दो कि सर समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, वाइब हो रहा है. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है. थैंक यू सो मच. ओके. तो पैरा जंबल्स का वैसे बड़ा आसान है. ठीक है. अगर एमसीक्यू में यू गाइस आर कंफर्टेबल, एमसीक्यूज में आपको समझ में आ गया है, ये सेम टू सेम है. आप अभी नोटिस करोगे कि जब मैं स्ट्रैटेजीज की बात कर रहा हूं, मेरे स्ट्रैटेजीज ऑलमोस्ट सिमिलर है विद द पैरा जंबल्स एमसीक्यूज. तो फिर चलो, देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड. 100%
उसमें भी किया था, इसमें भी करेंगे, सेम टू सेम है, वरी नॉट है, ठीक है। पहली बात तो हमेशा विषय ऑफ द पैसेज, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इसको हमने कैटेगरीज में बांटा है, ये कैटेगरीज को याद कर लो, सॉर्टेड लाइफ, ठीक है। देखो, पहली बात तो समथिंग समथिंग कॉल्ड है सॉल्यूशन ओरिएंटेड। सॉल्यूशन ओरिएंटेड मतलब कि क्या, इसमें पैराग्राफ आएंगे जो पहले आपको समझाएंगे एक प्रॉब्लम, पहले आपको बताएंगे एक इश्यू मतलब कि विषय, और उसके बाद बताएंगे उसके हल, पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो ये देखना है आपको, ठीक है। बिगिनिंग में ना कुछ ऐसा हार्ड हिटिंग क्वेश्चन, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, द गंगा इज गेटिंग पोल्यूटेड एट द रेट ऑफ सो मच पोल्यूटेंट्स पर सेकंड, ठीक है, वट एवर, दैट्स अ प्रॉब्लम। उसके बाद आपको स्टेटिस्टिक्स मिलेंगे, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो यू नो कि ओपनिंग क्या है, उसके बाद कंक्लूडिंग क्या है, समझ में आ रहा है। तो ये बहुत पावरफुल है। इमीडिएटली पढ़ने के बाद आपको वो लेवल पे होना चाहिए जहां आपको समझ में आना चाहिए ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, दिस इज इंपॉर्टेंट। चलिए, सेकेंड टाइप इज एक्सप्लेन। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स, ये कैट का फेवरेट है, इजीएस्ट है। एक्सप्लेन में पहले आपको एक जनरल अप्रोच, ठीक है, एक टू सम कॉन्सेप्ट, मतलब कि ना आपको ना एक इसमें कॉन्सेप्ट का एक इंट्रोडक्शन आया जाएगा, ठीक है, जहां पे कोई चीज को आपके सामने पेश किया जाएगा। that concept can be abstract, imaginary, it can be scientific, it can be technological, biological, whatever, लेकिन आपके सामने पेश किया जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद मूव ऑन टू प्रेजेंटेशन ऑफ द आइडिया। आइडिया मतलब कि फिर इन ब्रीफ उसका डिस्क्रिप्शन आएगा, ठीक है, आपको उसके नीचे एग्जाम्पल्स आएंगे, आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स आएंगे, आपको उसको सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स आएंगे, and then it will be followed by specific aspects। specific aspect का मतलब होता है डिटेल्स, डिटेल्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे इजी है। इसमें ना आपका चैलेंज ये होगा कि आप इसमें, हम लोग आज एक सॉल्व भी करेंगे क्वेश्चन, आप ऑर्डरिंग कैसे करोगे, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज होगा। आई टेल यू हाउ, आई टेल यू व्हाई, ठीक है। क्योंकि जो विषय आ गया, जो टॉपिक आ गया, जो इंट्रोडक्शन आ गया, वो फर्स्ट हो गया, इजी। अभी उसके नीचे एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, उसमें जान जाएगी कि सर एग्जाम्पल 1 सेकंड हो सकता है, बट सर एग्जाम्पल 2 भी सेकंड हो सकता है। उसमें बेटा प्रैक्टिस लगेगा, क्योंकि आपको बार बार सोचना है ऑथर के पीओवी से। ओ माय गॉड, मेरे पायनियर बैच वाले अभी तक अपने बाल पकड़ रहे हैं, बिकॉज ये पीओवी वर्ड का टैटू करवा लिया है, ये याद कर लो यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माय फाउंडेशन बैच के रॉकस्टार्स, ऑथर का पीओवी समझना है। पीओवी मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नो एग्जैक्टली व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से, व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू डू, ठीक है। सो सेकंड टाइप हो गया आपका एक्सप्लेन टाइप्स। तो यू शुड नो कि आप क्या टाइप से डील कर रहे हो, और आपको इमीडिएटली उसका चैलेंज भी पता चल जाना चाहिए कि सर इसमें ना ऑर्डरिंग में चैलेंज आएगा। सो सी, देन इट बिकम्स अ जजमेंट कॉल, शुड यू अटेम्प्ट इट और शुड यू पार्क इट, शुड यू कम बैक टू इट लेटर, ये जरूरी है। चलिए, ठीक है, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी नंबर 3, सरप्राइज और अमेज। ओ भाई, ठीक है, सरप्राइज और अमेज मजेदार है, ये क्या है सर? इसमें ना आपको बेसिकली ना वंडर, अमेजमेंट, इसमें ना कुछ शॉकिंग आएगा, ठीक है, इसमें कुछ बहुत सारे सवाल आएंगे, ठीक है। ऑथर विल वंडर ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, ऑथर सोचते रह जाएगा ऐसा क्यों होता है, आपने कभी ऐसा सोचा है, सृष्टि में ऐसा होता है, स्पेस में, वगैरह 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 वगैरह। लेकिन लेकिन सो मोस्ट ऑफ इट आर ऑथर के थॉट्स, लेकिन ऑल द ऑथर के थॉट्स में एक ऑर्डरिंग होगा, ऑल द ऑथर के थॉट्स में एक सीक्वेंस होगा, वो भी हम सीखेंगे, डोंट वरी, ये टिप्स में ही आपको सिखाऊंगा मैं, ठीक है, कि उसको अरेंज कैसे करें। लेकिन फिलहाल हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है एंजाइटी या तो कंसर्न, ये भी बड़ा कॉमन है, ये कैट का फेवरेट है। इसमें ना अवेयरनेस की बात आती है, जागरूकता, ठीक है। पैराग्राफ विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसे तरीके से दैट विल इंक्रीज द रीडर का कंसर्न, मतलब कि ना आपका उसके प्रति भावना, आपका उसके प्रति सोचना, ठीक है। सो एंड देन विल डिस्क्राइब द फीचर्स दैट आर द रीजंस फॉर द कंसर्न और द एंजाइटी। सुनो सुनो सुनो, फिर से, पहले इसमें ऑथर क्या करेगा,
पहले इसमें आपको ऑथर प्रॉब्लम बताएगा, ठीक है, कंसर्न बताएगा, उसके बाद आपको फीचर्स बताएगा, रीजंस बताएगा कि इस कंसर्न के फीचर्स और रीजंस क्या है, इस चीजों पे ध्यान दो, ठीक है। तो पढ़ते ही आपको समझ जाना चाहिए कि ओ ये वो प्रकार का सवाल है जिसमें ऑथर ने कुछ मुद्दा उठाया, जिसमें ऑथर ने रीडर का मन आकर्षित से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द रीडर। ऑथर ने ये किया, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई, इज द हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। चलो फाइनली लास्ट टाइम इन टिप नंबर 1 इज अवेयरनेस, ठीक है। सो अवेयरनेस में अगेन बेसिकली पहले विल मेक यू अवेयर ऑफ द फैक्ट्स और द सिचुएशन। अभी फैक्ट्स और द सिचुएशन का मतलब यह है कि मे बी देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, मे बी समथिंग इज हैपनिंग। अभी ये कुछ भी हो सकता है यार, ठीक है, अभी ये कुछ बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, गलत हो सकता है, सही हो सकता है, जनहित में हो सकता है, छोटे लेवल पे हो सकता है, लेकिन कुछ तो हुआ है। मे बी इट्स एन इवेंट, ऑस्कर अवार्ड्स, ग्रैमी अवार्ड्स, मे बी इट्स अ प्रोटेस्ट, ठीक है, दिल्ली में कोई प्रोटेस्ट हुआ, गुजरात में कोई, आई डोंट नो, मैं ऐसी बात बता रहा हूं। तो उसमें पहले होगा बैकग्राउंड, ठीक है, पहले इट कुड ऑल्सो बी द कॉज ऑफ द इवेंट बिफोर प्रोसीडिंग विद द की इश्यू एंड द टॉपिक, ठीक है। तो ये भी ज्यादा जरूरी है। इसमें आपको खाली एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में आएगा, कुछ तो एक विषय के बारे में आएगा, उसके बाद उसकी डिटेल्स आएंगी, लेकिन इट हैज टू डू विद दैट वन थिंग ओनली। तो इसमें 100% सीक्वेंसिंग आएगा, इसमें 100% कॉज एंड इफेक्ट आएगा, सबसे ज्यादा आसान है, बहुत ईजी है। वंस अगेन ये सारे नोट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इनका आपको पीडीएफ मिल जाएगा ऐप पे, वेबसाइट पे, नॉट ऑन यूट्यूब। यार ये मत करना, तो ये नोट्स जरूर उठाना। कहां मिलेगा सर? अटैचमेंट्स के टैब में, वहां पे एक अटैचमेंट्स रहेगा जहां पे आपको तीन चीजें मिलेंगी एक्चुअली, टेलीग्राम चैनल का लिंक, नोट्स यानी कि ये, एंड डीपीपी। डीपीपी बोले तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, यार डेफिनेटली कर लेना, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। टिप नंबर 2, हमेशा ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये अमित सर की मास्टर लिस्ट है, मैंने ये पैराजम्बल्स कैट में आपको पैराजम्बल्स एमसीक्यू में दिया था, मैं रिपीट कर रहा हूं, उसको मैंने कंसाइज कर दिया है, दैट इज इंडिकेटर्स एंड कीवर्ड्स। हमेशा इंडिकेटर्स एंड कीवर्ड्स को पहचानो विच विल जॉइन द सेंटेंसेस, ये आपके जोड़ा जोड़ी बनाने में चुटकी में मदद करेंगे, ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन वाले सेंटेंसेस में हमेशा आर्टिकल्स होगा, अ एंड द, नाउअडेज, बिगिनिंग, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ नया शुरू होगा। वैसे आर्टिकल्स हमेशा जनरली इंट्रोडक्शन ही होंगे, ठीक है। अच्छा, कंपैरिजन में आएगा लाइक वाइज, सिमिलरली। अच्छा, दैट मींस दैट दे कैन नॉट बी फर्स्ट सेंटेंस, नो, वो शुरुआत नहीं कर सकते, तो ये भी आपको पता चल गया, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंक्लूजन सेंटेंसेस मतलब कि क्लियरली, दस, इवेंचुअली, देयरफॉर, फाइनली, हेंस, मतलब कि जनरली, एज अ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है, मतलब कि ये हमेशा अंत में होगा, ये फर्स्ट में नहीं होगा। सो सी, ये सब दिमाग में रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कीवर्ड्स है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऑल्सो, एडिशनली, ये भी इसके जैसे नॉट वन में आएगा, फर्स्ट तो नहीं हो सकता, मतलब ये सेकेंड या थर्ड ही होगा। तो सडनली सी इट इज बिकमिंग इजियर फॉर यू। अच्छा, कॉज एंड इफेक्ट भाई साहब, ठीक है, ड्यू टू, एज, सिंस, ये फर्स्ट नहीं हो सकता, मतलब कोई तो पहले घटना होगी, कोई तो कारण होगा, कोई तो कॉज होगा, उसकी वजह से यू विल हैव एन इफेक्ट, उसकी वजह से यू विल हैव अ रिजल्ट, सो दैट इज गुड, ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट में ऑन द वन हैंड, बट येट, हाउएवर, नेवरदलेस, ऑल्दो, ठीक है, वापस से कॉन्ट्रास्ट बीच में आएगा। Contrast will never kind of start something. Contrast will not end something. Contrast मतलब कि ट्रांजिशन है, ऑथर वहां से अपना फ्लो चेंज कर रहा है। कॉन्ट्रास्ट को बहुत ध्यान देना इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में कॉन्ट्रास्ट कंप्लीटली ऑथर का पीओवी चेंज कर देता है। एंड फाइनली सीक्वेंस, ये तो मेरे फेवरेट है, हम स्टार डालेंगे यहाँ पे, हम हार्ट भी डालेंगे। सीक्वेंस मतलब कि फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, लास्टली। आई लव इट बेटा, जहां पे फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली आए, डांस करना शुरू कर देना, क्योंकि वो वही ऑर्डर में रहने वाले हैं। फर्स्टली तो फर्स्टली आता है, सेकेंडली थर्डली, थर्डली आएगा सर, लास्टली फर्स्टली आएगा ही नहीं, सॉर्टेड लाइफ पर ये नहीं आएगा। कैट है
आई विश आ जाए, ठीक है। सो पीपल वंस अगेन, अमित सर इस स्लाइड को लेबल करेंगे #BH स्लाइड, दैट इज बाय हार्ट स्लाइड। यार ऐसे अच्छे अच्छे मोमेंट्स की ना स्क्रीनशॉट लिया करो, उसको इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला करो, मेरे को टैग किया करो _Amit_Hoera, आई विल रीपोस्ट इट इन माई स्टोरी। पता तो चले मेरे फाउंडेशन वाले बच्चे इतने फुल धूमधाम से पढ़ाई कर रहे हैं, मजा आ जाता है, ठीक है। उसमें #BH डालियो, #by_heart, ठीक है। चलो, सो पीपल, टिप नंबर 2, अभी तक मैंने आपको काफी सारा इक्विप करा है कि क्वेश्चन के टाइप्स क्या होते हैं, क्वेश्चन के वर्ड्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आप सॉर्ट हो रहे हो, धीरे धीरे अरेंज कर रहे हो। अभी आ जाओ मैंडेटरी पेयर्स। देखो, ये लॉजिकली हम लोग जा रहे हैं। आपने पहले पहले सवाल को बता दिया कि ये अवेयरनेस है, ये कोई कॉन्ट्रास्टिंग है, ये कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन है, ये कोई एग्जाम्पल या एक्सप्लेनेशन वाला है। उसके बाद आपने कीवर्ड्स के बेसिस पे इस्टेब्लिश कर दिया कि ओपनर कौन सा हो सकता है, कंक्लूडिंग कौन सा हो सकता है, बीच में कौन से तैर सकते हैं इधर उधर। देन स्टार्ट मेकिंग योर जोड़ा जोड़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो मैंडेटरी पेयर्स टू अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर, 100%। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड ऑसम टेक्निक है, प्लीज यूटिलाइज। यार ये बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जोड़ा जोड़ी मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेंटेंसेस दैट आर ऑब्वियस टू कम, 100%। तो जो मैंने आपको बताया था कि 4 और 1, ठीक है, 2 और 3, ये तो आने ही है। तो जितना जल्दी जोड़ा जोड़ी बना दोगे उतना शॉर्ट हो जाओगे। जहां पे ज्यादा दिमाग लगने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है, ठीक है। कीवर्ड्स का लिस्ट है हमारे पास, हमने बाय हार्ट कर लिया, ठीक है। So they will help you get rid of some of the options provided. Sir, this is not applicable, ना sir, because there are no options. हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम कैंसिल कर रहे थे। ओहो, दुखती रथ पे पैर रख दिया। सर पढ़ा रहे हो नॉन एमसीक्यू और दे रहे हो ऑप्शंस, नो सॉरी, दिस विल नॉट लेट यू, दिस विल हेल्प यू इन एमसीक्यू वाला। तो ये पॉइंट को भूल जाओ, लेकिन जोड़ा जोड़ी बनाना है, जोड़ा जोड़ी दोनों में बनाना है, इन एमसीक्यू एंड नॉन एमसीक्यू, ठीक है। एंड बस उसके बाद मैंडेटरी पेयर्स को ज्वाइन करो, अप्लाई द परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस फॉर द रेस्ट। जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मतलब के अगर 4 these two other thing, अभी 4 should start और 2 should start। अगर 4 स्टार्ट करेगा तो 1 और 2 में रिलेशन आना चाहिए, 4 1 2 3। अगर 2 स्टार्ट करेगा 2 3 4 1, तो 3 और 4 में रिलेशन आना चाहिए, वो आपको देखना पड़ेगा। उसमें टाइम कंज्यूम होता है, उसमें प्रैक्टिस की जरूरत लगती है, पर आ जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, वी आर डूइंग वेरी वेल, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड, बट स्टिल अभी इजी इजी बाकी है। बेस्ट इज दिस, आई लव दिस, आई लव मतलब मेरा फेवरेट है यार। सीक्वेंसिंग तो भर 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 के लगाओ, ठीक है। सीक्वेंसिंग मतलब कि 100% कीवर्ड्स और इंडिकेटर्स दैट प्रोवाइड एन आइडिया, बेसिकली एन आइडिया अबाउट द सीक्वेंस, मतलब कि टाइमलाइन। टाइमलाइन मतलब कि डेट्स, टाइमलाइन मतलब कि ऑर्डर, टाइमलाइन मतलब कि क्रोनोलॉजी, ठीक है। जैसे कि 1970s, 1980s, 1990s सॉर्टेड, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी। तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। सो इफ आई से समथिंग लाइक द फोनोग्राफ वाज इन्वेंटेड इन 1890 एंड देन केम द रेडियोग्राफ इन 1910, तो कॉमन सेंस है कि पहले 1890 की बात होगी, फिर 1910 की। दिस इज सीक्वेंसिंग, ये तो सबसे ज्यादा इजी है, ठीक है। सो यूटिलाइज दीज काइंड ऑफ कीवर्ड्स टू फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस। बेटा कीवर्ड्स का आपको ऑलरेडी हमने पीपीटीज में लिस्ट दे दिया है, प्लीज रेफर बाय हार्ट। तो आज के पीपीटी के कीवर्ड्स एंड पिछली बार की पीपीटी के कीवर्ड्स बहुत हो गया आपके पास, पीडीएफ के बहुत हो गया, ठीक है। अच्छा, बेसिकली कीवर्ड्स कौन से होंगे? लेटर, अर्लियर, देन, एंड ऑफ कोर्स योर फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, लास्टली, ठीक है। सो टाइम सीक्वेंसिंग इज अ टोटल वाइब एंड इट्स द बेस्ट, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। अच्छा, अभी ये बहुत आसान है, 100% रिकमेंडेड है एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल है यार। किसी भी हालत में ओपनिंग सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना प्लीज सीखो। सो क्रूशियल एंड क्रिटिकल, ठीक है। सो फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग द ओपनिंग और द स्टार्टिंग सेंटेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस है, ठीक है। 100% दिस ओपनिंग और स्टार्टिंग सेंटेंस क्या है? एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है दैट विल 100% इंट्रोड्यूस। तो ये प्रॉब्लम को, विषय को, उद्देश्य को, कॉन्सेप्ट को, पर्सन को, कुछ ना कुछ तो ये नया प्रकार से शुरू, ऑथर के थॉट प्रोसेस को, ठीक है, ऑथर कैसे सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, ठीक है। ओपनिंग सेंटेंस वुड नेवर, मैं अभी ये नहीं बता रहा कि ओपनिंग, ऐसे ओपनिंग सेंटेंस विल स्टार्ट विद अ, एन और द, हेलो
लेकिन ओपनिंग सेंटेंस विल नेवर स्टार्ट प्लीज विद ऐसे वर्ड्स, बट, however, nevertheless, and so, moreover, conclusive words. ये याद रख लो, मोस्टली 99% शुरू नहीं होगा, ठीक है, 99%। मैं इसीलिए भी ये वार्निंग दे रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं वर्बल एबिलिटी, मैं नहीं पढ़ा रहा ज्योमेट्री जहां पे आपको फॉर्मूला दे दिया, थ्योरम दे दिया भाई, सर्कल, रेडियस, टेंजेंट, और आप वही या नहीं हो सकता। आई विश आई कुड, लेकिन इतना डेफिनेटली नहीं, देर आर एक्सेप्शंस। ये आफ्टर ऑल कैट है, ठीक है। चलिए टिप नंबर 6, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ इट, देन सॉल्व करेंगे। प्लीज 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 प्रोनाउंस नाउन्स एंड एंटीसीडेंट्स। एंटीसीडेंट्स का मतलब भी होता है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये तो 100% कॉमन सेंस की लगाना, ये आपने स्कूल लेवल में भी अप्लाई करा है तो अभी क्या हर्ज है, ठीक है। सो नाउन्स और प्रोनाउंस, नाउन्स होते हैं नेम प्लेस एनिमल थिंग, किसी का नाम, कॉमन नाउन वगैरह। प्रोनाउंस होते हैं ही, शी, दे, आई, वी, इट, ठीक है, हिम, हर। एंड एंटीसीडेंट्स टू रीअरेंज, कैसे कैसे कैसे, सुनो सुनो, बस एग्जाम्पल दिया है, बहुत ऑसम है। 100% अगर एक सेंटेंस कंटेन्स द प्रोनाउन ही और हर और हिज और दे और इट, 100% ये ओपनिंग सेंटेंस तो नहीं है, ये वो सेंटेंस है जो पहले वाले सेंटेंस को रेफर कर रहा है, जिसमें नाउन दिया है, इवेंट दिया है, कोई तो चीज के बारे में हमने चर्चा करी है और आपने उसको सपोर्ट करा है। इट लेड टू, दिस रिजल्टेड इन, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कौन, हाँ वो घटना, दैट्स ऑल। सो ये तो 100% लगा लेना। यू गाइज इतना याद रखना, पैरा जंबल्स के सेंटेंसेस कैन बी अजीबो गरीब, कैन बी डिफिकल्ट, लेकिन अगर आपने खाली कीवर्ड्स पे ध्यान दिया, मैं लिख रहा हूं, अगर आपने कीवर्ड्स पे ध्यान दिया, अगर आपको उसका टाइप आइडेंटिफाई करने आ गया, एंड समवेयर आपने मैंडेटरी पेयर्स बना दिए, हो गया, आपको सीधा +3 +3 +3 9 मार्क्स पॉकेट में आ गए। ये मेरा गारंटी है। आपको सेंटेंसेस चाहे समझ में ना आए, क्योंकि कभी कभी वर्ड्स सेंटेंसेस के वर्ड्स और ऊपर से जो होता है, अगर आपने खाली ये 3 टेक्निक्स यूज कर लिए, तोड़ दोगे, एंड यू आर हियर टू तोड़ो इट, दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए फाइनली बस इसके बाद सवाल जवाब, इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। प्लीज रिमेंबर यार, कॉमन सेंस है कि सारे सेंटेंसेस को प्यार से पढ़ना है, अंडरस्टैंड द मीनिंग। अभी अंडरस्टैंड द मीनिंग मतलब कि नॉट वर्ड बाय वर्ड, अंडरस्टैंड द उद्देश्य, अंडरस्टैंड उसका लॉजिक, वो सब करना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लीज पैसेज का थीम, पैसेज का टॉपिक, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यू हैव टू नो दिस, आई हैव टू आइडेंटिफाई दिस, ठीक है। अच्छा, थीम्स कौन से होते हैं सर, ठीक है, वो भी आपको बता रहा हूं मैं, पॉलिटिक्स, लिटरेचर, एजुकेशन। सो अगेन, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको पता चलता रहेगा कैट का कौन सा फ्लेवर होता है, कैट टिपिकली किस प्रकार के सवाल देता है, सॉर्टेड, ठीक है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑथर का स्टाइल क्या है, ऑथर ने किस प्रकार से लिखा है, ऑथर का टोन क्या है, ऑथर इज सपोर्टिंग, author is against, author is positive, author is negative, all of these things, ठीक है। and the emotional aspect of the para, generally मतलब कि author है hypey, author hypey happy, author है sad, वो सब आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, 100% mandatory pairs, जोड़ा जोड़ी चन, या बहुत जरूरी है, ठीक है। कंक्लूजन, लिंकिंग वर्ड्स एंड इंट्रोडक्टरी, मैं इस पूरे वाक्य को कर रहा हूं हाईलाइट, ठीक है। दिस विल सेव योर लाइफ, दिस विल कंप्लीटली हेल्प यू, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए, दिल मतलब के बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। फाइनली एलिमिनेट ऑप्शंस, बट अगेन ऑप्शंस नहीं है सर, ये क्या कर रहे हो, माय गॉड, बार बार आप ऑप्शंस की बात कर रहे हो, ना नॉन एमसीक्यू, बेटा हमसे रहा नहीं गया, आई एम सॉरी, इग्नोर कर जाने दो, ठीक है। एंड कंप्लीट द पैरा विद ऑल द परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, मतलब कि एक को दूसरे के पीछे लगाओ, इवेंचुअली आपको याद रखना है कि एक के बाद एक, अगर आपने फाइनली की इन द आंसर किया, अगर आपने 4 1 2 3 का आपने कंफर्म किया सर यही है, इतना मैं आपको फाइनली बोलूंगा, कॉमन सेंस लगाओ कि 4 के बाद 1 के बाद 2 के बाद 3 आना ही चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो तुम गलत हो बबुआ, बस खत्म कहानी। कैसे आएगा सर, वो लॉजिक लगाओ, सीक्वेंसिंग लगाओ, कॉज एंड इफेक्ट लगाओ, टाइम ऑर्डरिंग लगाओ, वगैरह वगैरह। ये हम लोगों ने एमसीक्यू में डिस्कस करा भी है, मतलब कि काफी कुछ डिस्कस करा है बिटवीन नॉन एमसीक्यू एंड एमसीक्यू के सेशंस, ठीक है।
चलो जी, बहुत हो गया सर। अभी आपने बहुत पटर पटर कर लिया, अभी हमको भी थोड़ा सॉल्व करने दो। वंस अगेन, इफ यू एंजॉयड, इफ यू आर पेइंग फुल अटेंशन राइट नाउ, कमेंट सेक्शन में एक लगाओ फायर इमोजी, दिल दे दो मेरे को, दिल दे दो, सॉरी दैट्स वेरी वियर्ड, हार्ट का इमोजी दे दो, मसल इमोजी दे दो, थम्स अप दे दो, जल्दी जल्दी। एंड आर यू रेडी टू स्टार्ट सॉल्विंग टीटा क्वेश्चंस? बेटा एक भी ऑप्शन नहीं देंगे आपको, दैट्स करेक्ट। हियर वी गो, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो ये आपके पास 4 सेंटेंसेस है, 1 2 3 4, कोई भी ऑप्शंस नहीं है। आपको मुझे स्ट्रेट अवे राइट आंसर लाइव चैट में लिख के बताना है, कौन सा किसके बाद आता है, वही सब करना है। ओपनिंग सेंटेंस आइडेंटिफाई करो, क्लोजिंग सेंटेंस देखो, मैंडेटरी पैड्स देखो, शुरू करो। मैं स्क्रीन से हट रहा हूं ताकि माय रॉकस्टार्स कैन रीड, मैं भी पढ़ूंगा आपके साथ। ठीक है, चलो सेंटेंस नंबर 1। With its flamboyant costumes and dramatic plot, द स्पेक्टिकल। तो यहां पे इट्स आ रहा है, वाजी वाजी वाह। ठीक है, द स्पेक्टिकल आ रहा है, वाजी वाजी वाह। कैरी समथिंग ऑफ एन ऑपरेटिक क्वालिटी, मतलब कि ये फर्स्ट नहीं हो सकता क्योंकि दिस इज रेफरिंग टू समथिंग। द परफॉर्मेंस, द से शुरू हो रहा है, हाय 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 सर। आर्टिकल्स मतलब कि ओपनिंग सेंटेंस, मैं आपको बात पूछ रहा हूं। The performance, which is set to traditional instrumentation and spoken in the Pokumachi Maya language, tells the tale, ये बतलाता है, of a warrior who steals a couple's daughter while they are away from home। ठीक है, तो यहां पे ना आपने एक परफॉर्मेंस की बात की, आपने एक लैंग्वेज की बात की, सो टू मेरा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होने के चांसेस बहुत हाई है। चलो जी, 3, द होल ऑफ द सेरेमोनी। तो मतलब कि ना अभी वापस से ये ओपनिंग नहीं हो सकता है क्योंकि ये कुछ आगे की बात कर रहा है। इज ओवरसीन बाय एन एल्डर एंड कीपर ऑफ द डांस। बेटा द डांस मतलब कि डांस पहले आ चुका है, तो ये ओपनिंग नहीं हो सकता, इतना याद रखो और जोड़े बनाना शुरू करो। ठीक है, टास्क्ड विद पासिंग द रिचुअल मतलब कि प्रथा, मतलब कि कहीं तो प्रथा के बारे में हुआ है बात। ठीक है, डाउन टू बी परफॉर्म्ड बाय एंड प्रिजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशंस। चलिए भाई, ठीक है, एंड फाइनली द लास्ट वन, only with the help of macaws sent by the gods of the hills and valleys। so macaws are kind of birds, ठीक है, sent by the gods of the hills and valleys, is the couple। कपल इधर आया है एंड कपल इधर आया है, मतलब कि 2 and 4 चने। अभी आपको समझ में आ रहा है? कहीं ना कहीं तो भाई साहब इसमें लॉजिक है। ठीक है, सेंट बाय द गॉड्स ऑफ द कपल एबल टू किल द वॉरियर। वॉरियर वापस से वॉरियर भाई साहब इधर आया है एंड वॉरियर इधर आया है। ठीक है, सो 2 and 4 तो हमारा डेफिनेटली हो गया है। चलो, सो अभी पीपल आपको इसका ऑर्डरिंग मेरे को बताना पड़ेगा, लाइव चैट में लिखो। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कैन बी द ओपनिंग सेंटेंस? दैट इज 1, मैंडेटरी पेयर दैट इज 2, कंक्लूडिंग सेंटेंस दैट इज 3। तो ऑर्डरिंग लगाओ। ठीक है, सो देखो 1 ओपनिंग हो सकता है, डेफिनेटली नहीं हो सकता है। 2 and 4 आर अ मैंडेटरी पेयर, मतलब कि 2 के बाद 4 आना ही चाहिए। 3 ओपनिंग हो सकता है, 3 भी ओपनिंग नहीं हो सकता है क्योंकि हमने कोई चीज के बारे में पहले बात करी है, सेरेमोनी के बारे में बात करी है। तो देखो अगर आपने लिखा कि 2 और 4 मैंडेटरी पेयर है, अभी 4 के बाद या 1 आएगा या 3 आएगा। ठीक है, अच्छा, होल ऑफ द सेरेमनी मतलब कि पूरा आपने डिस्क्राइब किया, तो ये डेफिनेटली सॉर्ट ऑफ कंक्लूडिंग लग रहा है। अच्छा, विद इट्स फ्लैम्बॉयंट कॉस्ट्यूम्स एंड ड्रामेटिक द स्पेक्टिकल, कौन सा स्पेक्टिकल? ठीक है, स्पेक्टिकल सोचो, स्पेक्टिकल मतलब कि मकाउज सेंट बाय द गॉड्स ऑफ द हिल्स। हा, मतलब कि गॉड्स ने ऐसे पंछी, देखो तो आपको याद रखना पड़ेगा, स्पेक्टिकल मतलब कि सीन, मतलब कि क्या सीन है। सो 4 के बाद फिर 1 आएगा एंड देन बचा आपका 3 आएगा। अभी सुनो, ये तो बड़ा आसान लग रहा है सर, आप तो कुछ भी जोड़ते जा रहे हो, तो इसको पढ़ लेते हैं ना एक बार। 2 फिर 4 फिर 1 फिर 3, आई हेल्प यू बिकम मेक इट इजी ऑल्सो। ठीक है, चलो, सो पीपल, पहली बात तो द परफॉर्मेंस की बात हो रही है, यहां पे आपका कपल की बात हो रही है, वॉरियर की बात हो रही है। 2 के बाद 4 आया, 4 में बिकॉज के वापस से कपल एंड जो वॉरियर है उसको किल करने की बात हो रही है। 1 जो पीपल है, ठीक है, 1 के बाद आपका आ रहा है, ठीक है, कि उस पर क्या क्या हो रहा है एंड लोग एकदम चकित रह जाते हैं। एंड फाइनली 3 में हो रहा है द होल ऑफ द सेरेमोनी, ये कंक्लूड कर रहा है एंड दैट्स द ऑर्डर 2 4 1 3। ठीक है, 2 4 1 3।
पीपल ये आपका डीपीपी का सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको प्लीज दिल से करना, एंड इट इज वेरी सिंपल बट यू शुड नो द ऑर्डरिंग। सो वापस से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, आइडेंटिफाई द ओपनर, आइडेंटिफाई द क्लोजर, आइडेंटिफाई द मैंडेटरी पेयर्स और उसको अरेंज करो। लेकिन आपको कैट में ये पूरा टाइप करना पड़ेगा। अगर आपने गलती से 2 1 4 3 कर दिया, वैसे 2 4 तो मैंडेटरी पेयर है, हाँ अगर मेरे बच्चों ने 1 3 2 4 कर दिया, गलत है, गलत है। 1 3 2 4 वैसे भी वैसे गलत ही है। पीपल 1 कैन नॉट स्टार्ट बिकॉज इट्स आया है। अच्छा व्हाट इफ माय रॉकस्टार से सो व्हाट इफ इट्स 3 1 2 4, ठीक है, तो भी अजीब है बिकॉज 3 होल ऑफ द सेरेमोनी के बाद ओवरसीन बाय एन एल्डर डाउन टू बी परफॉर्म बाय फ्यूचर। 3 के बाद अगर आप 1 करते हो, ठीक है, 3 के बाद आप 1 चलो, लेकिन 1 के बाद पीपल अगर आप 1 के बाद 2 करोगे, 3 1 फिर तो 4 2 4 आएगा, 2 4 तो मैंडेटरी है, 1 के बाद 2 नहीं आ रहा है। ध्यान से देखो, अगर मैं आर्ग्यूमेंट सीख के लिए आपका ले भी लूं, 1 के बाद 2 नहीं आ रहा है, ये आपको खाली पढ़ना है, आपको समझना है। सो यू हैव टू एलिमिनेट, इवैल्यूएट ऑल द पॉसिबिलिटीज, दैट इज व्हाई इट इज टाइम कंज्यूमिंग। चलिए पीपल अगला सवाल, कम ऑन वी आर हैविंग फन। मैं हट रहा हूं स्क्रीन से, सारे के सारे बच्चे पढ़ेंगे। अगर आपको आंसर आ गया है पढ़ते पढ़ते तो लाइव चैट में आंसर लिखना शुरू कर दो, द करेक्ट ऑर्डरिंग, कम ऑन। With the advent of portable and powerful smartphone cameras, photography has never been so ubiquitous। कितना प्यारा लग रहा है यार, ठीक है, वापस से इसमें द आ रहा है, ठीक है, फोटोग्राफी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। यूबिक्विटस मतलब कि हर जगह पे फैलने वाला, 100%। 1 अच्छा लग रहा है एज ओपनर, मैं ऐसे बात बता रहा हूं। सेकेंड, बट ओ माई गॉड, बट मतलब कि 100% दिस कैनॉट बी द ओपनिंग सेंटेंस, क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट है। द एरा ऑफ आईफोन्स, इंस्टाग्राम and selfie sticks has also helped to resurrect an interest in traditional photography techniques। अभी यहाँ पे कुछ traditional photography techniques आ गया, नया concept, including the collodion wet plate process, wet plate for shot। so इसमें एक brand new concept आ गया है, ये याद रखना। sorry but this is not the opening sentence। चलो people 3, ठीक है, कितना प्यारा है। एंड एज अ रिजल्ट, 100% एज अ रिजल्ट मतलब कि ये ओपनिंग नहीं हो सकता है, ये बाद में आएगा, ठीक है, ये कंक्लूडिंग हो सकता है लेकिन कंपलसरी नहीं है, लेकिन बाद में आएगा, ठीक है। चलो, एंड एज अ रिजल्ट द एंडलेस फ्लरी ऑफ इमेजेस कैप्चर्ड हैव इन सम नेवर फेल्ट सो क्वाइट क्या डिस्पोजेबल एंड अनरिमार्केबल। अभी देखो, ठीक है, पोर्टेबल एंड पावरफुल स्मार्टफोन कैमरास, यूबिक्विटिस मतलब के कॉमन, यूबिक्विटिस मतलब के इजी। तो पीपल यहां से एंडलेस फ्लरी मतलब के लॉट्स एंड लॉट्स, सो दिस इज लिंक्ड टू दिस। ये आपको थोड़ा वोकैबुलरी में स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि आजकल स्मार्टफोन इतने आसान है, उसकी वजह से इतने सारे फोटोज खींचे जाते हैं कि भाई साहब डिस्पोजेबल हो गए हैं, अनरिमार्केबल हो गए हैं, हम बोर हो गए हैं। एंड लेट्स फेस इट पीपल, इंस्टाग्राम, ठीक है, विद द नहीं इंस्टाग्राम सेकंड पॉइंट में, सॉरी। सो पीपल 1 and 3 इज मेकिंग सेंस टुगेदर, मतलब आप सोच के देखो। चलो चलो, अभी तक हमने खत्म नहीं करा है। 4, a dominant form of photography in the mid to late 19th century। दिस मतलब कि ये जोड़ा जोड़ी है किसके साथ, इज एनीथिंग बट अ सिंपल पॉइंट एंड क्लिक प्रोसेस। अभी 100% पीपल, ये कोई पुराने टेक्निक की बात है, यहां पे आपकी टेक्निक की बात हुई है। सो 100% दिस इज कंपेयर टू दिस, मतलब कि 4 और 2 आपका एक पैर तो बन रहा है। तो सुनो सुनो, अभी आपने इसमें क्या किया, आपने क्या देखा, हम लोगों ने ये एस्टैब्लिश किया है कि 1 और 3 एक पैर है, 2 और 4 एक पैर है, क्योंकि 1 और 3 बात कर रहा है फोटोग्राफी बड़ा कॉमन है, 2 और 4 बात कर रहा है ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ फोटोग्राफी, ठीक है, दैट इज वेट प्लेट फोटोग्राफी। अभी आपको ये एस्टैब्लिश करना है कि बिटवीन 1 and 2 विच कैन बी द ओपनर, ठीक है। सो 1 and, हाँ वही तो ऑप्शंस है, तो पीपल 2 कैन नॉट बी द ओपनर बिकॉज बट से शुरू हो रहा है, सो दैट मींस 1 इज द ओपनर एंड लिटरली द आंसर देन बिकम्स 1 3 2 4, 1 3 2 4, फिर से, ठीक है। पीपल डोंट गेट मी रॉन्ग, ये इतना आसान नहीं है लेकिन बहुत आसान है अगर आप सही तकनीक से सोचो तो, ठीक है। सो मैंने क्या किया, पहली बात तो पोर्टेबल एंड पावरफुल स्मार्टफोन कैमरा से फोटोग्राफी का एग्जाम्पल जोड़ा कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फोटोग्राफ्स बड़े सारे हो गए हैं जी, 1 3।
बट अभी ना अचानक आप मुड़ रहे हो, आपने कॉन्ट्रास्ट कर लिया कि देर इज अ न्यू प्रोसेस विच वॉज डोमिनेंट इन द 19th मिड टू लेट 19th century, एंड दैट इज वाई इट इज 1324. परफेक्ट केस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है, परफेक्ट केस ऑफ ट्रांजिशन वर्ड्स है, एंड पीपल इट इज 1324. ये आपको पूरा का पूरा की इन करना पड़ेगा. अगर 1324 लिखोगे +3 मिलेगा, वरना 0 मिलेगा. मैं आपको बात बता रहा हूं, लेकिन पीपल बहुत इंटरेस्टिंग डीपीपीज है, करो सॉल्व यार. अगला सवाल, अगला सवाल. सर वी आर सॉल्विंग, वी आर हैविंग टू मच फन. कम ऑन, मैं हट गया हूं. पीपल प्लीज लुक एट इट. सेम अप्रोच है. स्टार्ट राइटिंग द आंसर इन द लाइव चैट. One thinker who welcomed empirical findings was the art historian E.H. Gombrich, 1909 to 2001, who was influenced by findings in experimental psychology showing that perception is a matter of inference rather than direct seeing. ठीक है. अभी people, one thinker who embraced, अच्छा लग रहा है, ठीक है, no doubt about it, but let's continue reading. 2. Many philosophical questions about the arts would benefit from some serious empirical research. हा. अभी empirical research और empirical findings है, तो 1 और 2 mandatory pair तो बन गए भाई साहब. लेकिन पहले 1 आएगा कि पहले 2 आएगा, उसमें कंफ्यूजिंग है. सर ये तो दोनों कर रहे हो आप, तो हमेशा पहले क्या करें सर. 1 स्पेसिफिक है, एक थिंकर के बारे में है. 2 जेनेरिक है, कॉन्सेप्ट के बारे में है. हमेशा कॉन्सेप्ट शुड लीड टू एग्जाम्पल. सो पीपल 2 शुड लीड टू 1. आई होप दिस इज क्लियर. ये याद रखना. आई अग्री. आप बोल सकते हो सर सर प्लीज 1 कैन ऑल्सो लीड टू 2. नहीं बबुआ, क्योंकि आप पहले कोई कॉन्सेप्ट बताते हो, एम्पिरिकल रिसर्च के बारे के बाद एम्पिरिकल फाइंडिंग्स, मतलब कि आपने कैसे किया. सो पीपल 2-1 एक पैर बन गया. चलो जी आगे बढ़ते हैं. बट आई लव माई बट. पीपल बट मतलब कि ट्रांजिशन वर्ड 100% ये ओपनर नहीं हो सकता. ठीक है, तो एलिमिनेट करो. बट ऑल टू ऑफन फिलोसोफर्स, तो फिलोसोफर्स यहां पे आ गया. एंड पीपल वो क्या ये जो थिंकर है ये भी फिलोसोफर ही है. सो पीपल अच्छा लग भी रहा है, तो वो वहां से लिंक्ड है. ठीक है. हैव रिलाइड ऑन इंट्यूशंस एंड हंचेस. तो बेटा इसका मतलब होता है गेस. ठीक है, परसेप्शन होता है विदाउट सीकिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, अबाउट हाउ पीपल एक्चुअली इंटरैक्ट विद वर्क्स ऑफ आर्ट. ठीक है. सो पीपल वंस अगेन वर्क्स ऑफ आर्ट. ठीक है. सो वापस से यहां पे फिलोसोफर की बात हो रही है, थिंकिंग की बात हो रही है, पीपल की बात हो रही है, एंड यहां पे आपने लोगों के एक इंसान की बात करी है. सो 3 हो गया. फाइनली पीपल 4. ठीक है. इफ वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द आर्ट्स, अभी भाई साहब आर्ट्स यहां पे आ गया, आर्ट्स ऊपर भी आ गया, वर्क्स ऑफ आर्ट. सो पीपल 3-4 डेफिनेटली इज अ पेयर. ठीक है. सो 3-4 ऑब्वियसली इज अ पेयर. तो अभी तक आपने आइडेंटिफाई किया 2-1 इज अ पेयर, 3-4 इज अ पेयर. ठीक है. इट इज टाइम टू टेक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी सीरियसली. ठीक है. सो पीपल अभी देखो, आपको आइडेंटिफाई करना है कि 2 शुरू करेगा कि 3 शुरू करेगा. 3 में बट आ गया, फिर से ट्रांजिशन वर्ड है, इट कैन नॉट स्टार्ट वियर्ड हो गया, दैट मीन्स 2 शुरू करेगा, एंड द करेक्ट ऑर्डर बिकम्स 2-1-3-4. ठीक है. वंस अगेन शांति से शांति से शांति से. ठीक है. पीपल डोंट वरी. मेरे को नहीं चाहिए कोई भी बच्चा पैनिक करने लगे, बोलने लगे सर कुछ भी नहीं समझा, यू डोंट नो. बेटा चिल मारो, शांति रखो, फिर से देखेंगे. ठीक है. देखो. सो पीपल यहां पे हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, यहां पे हमने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है अबाउट द सेम थिंग. सो कॉन्सेप्ट शुड लीड टू एग्जाम्पल. ठीक है. सो 2 के बाद 1 आएगा, क्योंकि एम्पेरिकल रिसर्च के बाद एम्पेरिकल फाइंडिंग्स की बात आ रहा है. एम्पेरिकल मतलब क्या है, उस पर ध्यान मत देना. एम्पेरिकल मतलब होता है फैक्ट बेस्ड, पहले कुछ हुआ है उसके बेसिस पे. सो डोंट गिव अप ऑन लाइफ थिंकिंग सर मुझे एम्पेरिकली नहीं आता है. अरे कीवर्ड मैच करो ना यार, पैनिक मत करो. ठीक है. सो पीपल ये हो गया. चलो उसके बाद 3 और 4 की बात करते हैं. बट यहां पे आ गया. सो 100% दिस कैन नॉट स्टार्ट. ठीक है, ये हमने एस्टैब्लिश कर दिया है. सो वो कंफ्यूजन गया. फिलोसोफर्स हैव रिलाइड ऑन समथिंग समथिंग समथिंग. अच्छा, फिलोसोफर्स एंड यहां पे पीपल थिंकर है. सो ये भी नजर आ रहा है कि 2 के बाद 1 के बाद 3 भी हो सकता है. अच्छा, उसके बाद यहां पे वर्क्स ऑफ आर्ट के बारे में आया, एंड 4 में पीपल. अच्छा, तो फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स, इसलिए उसके बाद 3 आया. उसके बाद यहां पे अंडरस्टैंड द आर्ट्स आया, इसीलिए 3 के बाद 4 आया. And that is why people the correct order becomes 2-1-3-4. I hope this is crystal clear. Once again, easy नहीं है. मैं ये नहीं बोल रहा, क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो समझेगा. So people let's practice.
चलो अगला सवाल, वी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, कम ऑन, आई मैं हट जाता हूँ, प्लीज पढ़ो। इफ वी कुड, ठीक है, we would simply choose the case where the total, we would choose the case, ठीक है, मतलब कि ये ओपनिंग सेंटेंस नहीं, क्योंकि कोई तो केस है भाई साहब, where the total value of pleasure is higher, तो अभी कीवर्ड देखते चलो, वैल्यू, प्लेजर, टू, however is a transition word, again आपको कैसे पता सर, आपको कैसे यार, मैंने ये डिस्कस करा है, रेफर टू पैराजम्बल्स एमसीक्यू का पीपीटी डिस्कस करा है, ठीक है। however सिंस प्लेजर्स फ्रॉम रीडिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड, ठीक है, तो पीपल प्लेजर इधर है, ठीक है, प्लेजर इधर है, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जस्ट रिमेंबर, ठीक है, रीडिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग डिफर इन क्वालिटी, एग्रीगेशन इज इम्पॉसिबल एंड द चॉइस, फिर से पीपल, द चॉइस एंड चूज, हेलो, तो ये सोचते चलो, ठीक है, इज ट्रूली कॉम्प्लेक्स, दैट इज नाउ थ्री, our inability to assign numerical values to different kinds of pleasures. अच्छा, people यहाँ पे our refers to a, you know, in person, हम सब, so this can be an opener, noun pronoun हमेशा opener हो सकते हैं सर noun के साथ, ठीक है, to different kinds of pleasures, in short their cardinal non-comparability helps to explain why ह्यूमन बिहेवियर ऑफन फील सो रैंडम। पीपल, थ्री कितना प्यारा लग रहा है, थ्री में आप कोई चीज के बारे में शुरुआत कर रहे हो ऐसा आभास हो रहा है, ठीक है। चलो जी, आपने स्टैब्लिश कर लिया है कि वन और टू तो अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। थ्री के बाद व्हेन वी आर आस्क्ड, तो पीपल, वी एंड आवर हो गया जी, बन गए आपके जोड़े। व्हेन वी आर आस्क्ड टू चूज, ठीक है, चूज पीपल, एंड वापस से चूज के बाद चूज, हेलो, देखो कैसे बनते जा रहे हैं पीपल, ठीक है। द बेटर ऑल्टरनेटिव बिटवीन रीडिंग एंड ड्रिंकिंग वर्सेस ईटिंग एंड प्लेइंग, वी कांट एग्रीगेट द सम ऑफ प्लेजर्स इन ईच केस एज अ गाइड। सो पीपल, वंस अगेन देखो कितना प्यारा है, 100% थ्री और फोर एक बात बता रहा है आपको, ठीक है। थ्री और फोर इंट्रोड्यूस कर रहा है एक कॉन्सेप्ट को कि इट इज टॉकिंग अबाउट हम क्या सोचते हैं और हम क्या करते हैं। उसके बाद वन और टू ये बता रहा है कि कैसे हम करते हैं, एंड टू उसको कॉन्ट्रोडिक्ट करके बोल रहा है लेकिन ऐसे हम नहीं करते हैं। चलो अभी हमने क्या किया, हमने ये आइडेंटिफाई किया कि वन और टू एक पैर है, थ्री और फोर एक पैर है। अभी बिटवीन वन एंड थ्री ओपनिंग सेंटेंस हम लोग अगर आइडेंटिफाई करें, सो वन, इफ वी कुड, पीपल ये बहुत रैंडम है, बहुत न्यू है, अचानक से ही कहीं से तो आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर थ्री को देखिए ओपनिंग, सो थ्री 100% एक परफेक्ट ओपनर है, सो पीपल करेक्ट आंसर इज 3412, ठीक है। वंस अगेन वंस अगेन वंस अगेन पीपल, जल्दबाजी नहीं करनी है और इसको शांति से पढ़ेंगे, देखो, समझो, जानो, परखो। यहां पे आवर की बात हो रही है, हम लोग क्या क्या है, एंड उसके बाद व्हेन वी आर, सो पीपल यहां पे एक इंट्रो के बाद यहां पे एक सिचुएशन आ रहा है, सो थ्री फोर हो गया। अच्छा, वन टू, अच्छा उसके बाद यहां पे पीपल, ठीक है, हम लोग फिर से ना चूजिंग की बात हो रही है, ठीक है, टू चूज, एंड यहां पे चूज फिर से आ गया, सो डेफिनेटली थ्री के बाद फोर के बाद वन आएगा चॉइस के बारे में। लेकिन यहां पे पीपल प्लेजर की बात हो रही है एंड यहां पे प्लेजर की बात हो रही है, सो वन के बाद टू आएगा, एंड दैट इज हाउ कीवर्ड्स के बेसिस पे, एंड आप पूरा पढ़ोगे भी सही ऑर्डर, आंसर इज 3412। इट इज दैट इजी, मैं बार बार यही बोलूंगा, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लास्ट एक और तो बनता है पीपल, एक और तो बनता है, कम ऑन, बहुत इजी है ये, आप खुद से करो, मैं नहीं बताऊंगा अभी, बहुत बहुत हो गया। इफ सो पीपल, इफ सो मतलब कि स्ट्रेट अवे ये एक रिजल्ट है, तो ये ओपनर नहीं हो सकता है, सोचते चलो, ठीक है। Then you've had an experience of what philosophers from the mid 18th century to the present call the sublime. Oh my god. Or felt existentially significant but strangely exalted while gazing up at the clear starry night sky. और के साथ है मतलब ये ओपनर नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक ऑल्टरनेटिव दे रहे हो। Or been fascinated but also a bit unsettled while beholding a thunderous waterfall such as Niagara. हैव यू एवर फेल्ट पीपल, ये देखो, सो अभी वापस से और ओपनर नहीं हो सकता है, इफ सो ओपनर नहीं हो सकता है, मतलब कि 100% ये ओपनर है, बचाइए एक ही यार पीपल। हैव यू एवर फेल्ट ऑ एंड एक्सिलरेशन व्हाइल कॉन्टेम्पलेटिंग अ विस्टा ऑफ जैगेड स्नो कैप्ड माउंटेन्स। अभी देखो पीपल, तो आपका डेफिनेटली फोर ओपनर हो गया, सोचो,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने माउंटेन्स के बारे में बात करी है, ठीक है। सो माउंटेन्स के बाद, स्नो कैप्ड माउंटेन्स के बाद पीपल कॉमन सेंस है कि यू विल गो टू माउंटेन्स के बियॉन्ड, अभी वो होते हैं वाटरफॉल्स, ठीक है। तो वे आपने धरती वर्ती देख ली। सो पीपल उसके बाद आप आसमान को देखोगे, क्योंकि पहले तो धरती देखोगे फिर आसमान देखोगे, कॉमन सेंस है। एंड पीपल उसके बाद इफ सो, अगर आपने देखा है ना, उसको ये बोलते हैं, आई थिंक लिटरली इसमें उल्टा जा रहे हैं हम, 4 3 2 1 हो गया ऑल टुगेदर, उल्टा खत्म, इजी कहानी। हाँ, अभी इसमें आप मेरे को पता है क्या बोलोगे, सर 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 प्लीज इट कैन बी 4 2 3 1 ऑल्सो। लगा के देखो पीपल, लगा के देखो कितना अजीब है, करो करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 4 तो 100% इज अ क्वेश्चन, उसके बाद 2 3 ऑप्शन है एंड 1 आंसर है, ठीक है। हैव यू एवर फेल्ट ऑ एंड एक्सिलरेशन व्हाइल कॉन्टेम्पलेटिंग अ विस्टा ऑफ जैगेड स्नो कैप्ड माउंटेन्स? पीपल, माउंटेन्स के बाद अगर आप सीधा स्काई पे गए और स्काई के बाद नायाग्रा पे आए तो थोड़ा वियर्ड हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग। सो इसीलिए पीपल रिलेट करके देखना है कि पहले आपने माउंटेन्स को देखा, झरनों को देखा, आसमान को देखा, और इस पूरे को कहते हैं sublime, and that is why my dear aspirants the answer is 4 3 2 1, ठीक है। अच्छा सुनो, देखो परखो जानो, पीपल देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डीपीपी क्वेश्चंस वेटिंग फॉर यू, तो प्लीज 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 इसको दिल से करना, ठीक है। वंस अगेन आसान नहीं है, सो डीमोटिवेट मत होना, वी विल कीप रिवाइजिंग, बाकी इसके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करेंगे। अगर आप पायनियर बैच में भी जुड़ चुके हो तो उसमें भी करेंगे, तो मैं ये वापस से भी करूंगा, बट 100% मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में आपको कैसे लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसे था, ठीक है। थैंक यू सो मच पीपल फॉर अटेंडिंग माई वीडियो, आई लव इट व्हेन यू गाइस कम। मुझे डेफिनेटली फीडबैक शेयर करना, मेरे को बताते रहना पीपल, आर यू अंडरस्टैंडिंग, आपके प्रॉब्लम्स क्या है, आपको कौन से वीडियो चाहिए जो मैं क्रिएट करके लाऊं, आई विल गेट दैट। Until we meet again, please take care, please stay safe, and as always, please keep rocking. This is Amit sir, signing off.